कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो उसमें लिखा गया है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं भरेगा। तब समझना कि कलयुग का ये अंतिम समय है। मनुष्य सोचता है 4 कुएं का पानी अगर एक कुएं में भर गया तो क्या एक का पानी 4 में नहीं भरेगा? नहीं, कलयुग के अंत में नहीं भरेगा, क्योंकि वो जड़ कुएं की बात नहीं है, चैतन कुएं की बात है कि आज एक माता पिता 4 बच्चे के पानी को अपने में समा लेते हैं, यानी उनके जो भी खर्चे आदि जो भी बातें हैं उन सब कुछ अपने कुएं में जितना है उसी में समा लेंगे जी। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो 4 कुएं मिलकर के नहीं समा सकते हैं, यानी 4 बच्चे एक माता पिता को नहीं संभाल सकते हैं। या तो माता पिता को ही अलग कर देंगे या तो कहेंगे कि भाई वृद्धाश्रम में जाकर के रहो जी। आज जो वृद्धाश्रम में बच्चे माँ बाप को छोड़ करके आते हैं, उन माता पिता की हालत अगर देखी जाए कि आज बच्चों के पास सारे भौतिक सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी माता पिता की हालत क्या है, तो ये स्पष्ट बताता है कि ये कलयुग का अंतिम समय ही तो है जी। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी? मदर टेरेसा सिस्टर टेरेसा थी, एक मिशनरी स्कूल चलाती थी जी। लेकिन एक दिन कहा जाता है कि वो अपनी कुछ बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई थी जी। और वहां पर उन्हें एक बहुत दर्द भरी सिसकने की आवाज सुनाई दी। चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उस दिशा में आगे बढ़े तो देखा कि किचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है और वो कुष्ठ रोगी था और इस हालत में वो अंदर में पड़ा हुआ था कि चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे। मदर टेरेसा ने जब इसकी हालत देखी, ऐसी दयनीय स्थिति थी, जो उसको बाहर निकाला और उसको पूछा तो अंदर कैसे चला गया। उस वक्त वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि जब से मुझे ये बीमारी हुई तब से लेकर के मैंने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं देखा और आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए कि कल रात को मेरे बेटे ने आकर मुझे किचड़े के डब्बे में फेंक दिया कि मर जा बुढ़ा, ऐसे रोग से तुम हमें भी इसके शिकार बना देगा करके मुझे फेंक के गए। मौत भी कैसी है कि आधा शरीर होने खा लिया, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आती है। और वो इतना रो रहा था, यही चीज ने उसके हृदय को परिवर्तन किया। उसने अपने मिशनरी वालों को जाकर के बताया कि हमें ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। तब उनके मिशनरी वालों ने कहा कि हम यहां आए हैं स्कूल चलाने के लिए जी, शिक्षा देने के लिए, ये कार्य के लिए हम नहीं आए हैं। उसी वक्त कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने उस मिशनरी को छोड़ करके अपनी एक संस्था बनाई जी, कि जहां पर इन लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प उसने किया। भावार्थ मेरा ये है कि आज ये हाइट्स है जी। और इसीलिए अब हर एक व्यक्ति के मुख से भी यही निकलता है कि हे प्रभु, ये दुनिया कब तक चलेगी? अब तो घोर पापाचार की दुनिया है, अब ये दुनिया कब तक चलेगी? तो त्राहिमाम हो रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने आकर के जो बताया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है जी। और अभी भी अगर हम कलयुग को बच्चा समझे तो वृद्धावस्था में क्या होगा, सोचने की बात है जी जी। अति है ये। इसीलिए जहां अति है तो अंत निश्चित है। तो कहने का भावार्थ कि जैसे कोई बात पढ़ते पढ़ते कई बार शब्द फेर हो जाता है, इसी तरह कलयुग अभी बच्चा नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ही अगर देखा जाए तो सारे धर्मग्लानि के लक्षण देखते हुए तो
अब कलयुग थोड़ा सा बचा है।